बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं सामने, और एक तो यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी का जो मामला है, जिन्होंने सच बोला, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा, उस पर कुछ लोग बड़े इनसिक्योर हो गए हैं। और ज़ाहिर है एक बड़ा ख़तरा, एक बड़ा जो है इस पर नज़र आ रहा है लोगों को कि भाई होने क्या जा रहा आने वाले दिनों में। और बाकी कुछ मजीद अफसरान के सामने आने की बातें आ रही हैं। कहाँ कहाँ से लोग सामने आने वाले हैं आपको बताएंगे। आज ये हुआ है जनाब के कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के क्याम का मुतालबा कर लिया है। फिर इसके अलावा आरपीओ रावलपिंडी रुखसत पर चले गए हैं। ये भी एक साथ साथ ये मामला होना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और फिर मरीम नवाज ने खबरदार किया है, गालिबन वो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ या कुछ साथियों की तरफ इशारा कर रही है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, निपटेंगे। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने किया है, क्या ये कानून शिकनी है? इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इक़्तिदार की शराकत का मामला है, इस पर बड़ा सख्त पैगाम दिया गया दोनों फरीकैन को, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने आज ये खबरदार कर दिया है, उन्होंने ये देखिए खतरे का दार कर दिया कि मुल्क में कोई अमराना निज़ाम आने वाला है, उसका खतरा है। अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी इसकी भरपूर मुज़ामत करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वफाक और जमहूरियत को खतरा लाहक हुआ तो कारकुनों को कॉल देने वाला हूँ, यानी कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने एक इंकशाफ भी किया कि उन्हें डील की ऑफर हुई है। और एक बड़ी खबर आपको देंगे, एक बड़े ओहदे पे इत्तफाक राय हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, एक और खबर भी है कि तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब में अब इत्तेहादी तब्दील हो गया। पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी हाफिज हामिद रजा साहब की पार्टी के साथ तहरीक-ए-इंसाफ इल्हाक कर रही है। और केपी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद के हवाले से भी बातचीत चल रही है, उस पर मैं बात करूँगा आगे चल के। बल्कि इसी खबर से मैं शुरू कर देता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इत्तेहादी बदलने का फैसला किया। और कल तक जो तहरीक-ए-इंसाफ का फैसला था कि हम वज़ारत उज़्मा की दौड़ में अब नहीं हैं, हम अपोजिशन करेंगे, उसमें भी एक तब्दीली आ गई है। सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चूंकि बड़े बड़े फैसले हो जाने, चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। चूंकि इन्हीं 48 घंटों में इलेक्शन का जो स्टेटस है वो क्या होगा, चूंकि इलेक्शन में धांधली तो ही है बदतरीन और बड़े बड़े इल्जाम भी सामने आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह एक बड़ी अहम समाअत करने जा रही है इलेक्शन के हवाले से। वहां से भी एक बहुत बड़ा फैसला मुतवक्का है। इस वक्त बातें चल रही है पाकिस्तान के अंदर, रूमर्स बड़ी चल रही है। इस वक्त रूमर्स चल रही है कि कोई इमरजेंसी लगने वाली है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि इस हवाले से बात ऑलरेडी पीर पगारा भी कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज बात की है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया आज के मुल्क में, उन्होंने छठा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, जी मुल्क में अमराना निज़ाम लाने का खतरा अगर हुआ तो मैं मुज़ामत का ऐलान करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ, यानी वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ। जमहूरियत को खतरा तो आमरीत से होता है, वो ऊपर वो कह भी रहे कि अमराना निज़ाम लाने का खतरा अगर हुआ तो हम फिर करेंगे। उन्होंने कहा ऐसी सूरत में कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। क्या मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो उसको हटा के कोई अमरीत आने वाली है या फिर कोई मार्शल लॉ लगने वाला, कोई इमरजेंसी नाफिज होने वाली है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। पाकिस्तान में लोगों के साथ बड़ी तशवीश में लोग मुब्तला है। मुझे कई लोग पूछ चुके हैं भाई कि कोई इमरजेंसी लगने वाली है पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आने वाला है इलेक्शन के हवाले से। ऐसे खतरात या खदशात मौजूद हैं, चूँकि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शराकत इक़्तिदार के हवाले से चीज़ें तय नहीं पा रही। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत के हवाले से तो रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन मांग इतना कुछ लिया उसके साथ कि मुस्लिम लीग नून वो दे नहीं सकती। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में, आधी ब्यूरोक्रेसी में शेयर मांग लिया है। फिर पंजाब की अहम कुछ वजारतें मांग ली हैं पीपल्स पार्टी ने, आईनी और ऑलरेडी मांगे हुए हैं। तो इस पर मुस्लिम लीग नून जो है फिर वो यही बात करी, भाई हम फिर कैसे देंगे इतना कुछ, इससे बेहतर है कि हम इतना कुछ देने के बजाय हम सेंटर में हुकूमत ही छोड़ दें। अब अगर नून लीग भी गवर्नमेंट नहीं लेती, पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट नहीं लेती, तहरीक-ए-इंसाफ को भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो फिर तो यानी बुरान पैदा हो जाएगा। और मैं अपनी पिछली वीडियो में इलेक्शन से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिनेरियो भी बन सकता है इलेक्शन के बाद। आपको याद होगा, जिन लोगों को याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जाके कि मैंने ये वीडियो की थी आज से कोई 12-13 दिन पहले कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि किसी पार्टी की अक्सरियत ना बने और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ जाए, अपना हालात ख़राब हो जाए और क्या कहते हैं कि फिर हालात यानी कि री इलेक्शन की तरफ जाए या कुछ ऐसी सूरत बन सकती है। मैं आपको ज़रा सुना भी देता हूँ मैंने उस वक्त क्या बात की थी, ज़रा सुन लें। तो जनाब ये 3 फरवरी की मेरी वीडियो है और ये आप सुन लें इस वक्त मैंने किस इम्कान का इजहार किया था। एग्जैक्टली चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, ज़रा सुन लें। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ और वो खबर जनाब ये चल रही है कि असेंबली जो है, कौमी असेंबली,
वो 8 फरवरी के इलेक्शन के 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से तहरीर हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये बताई जा रही है कि किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिलनी इस इलेक्शन के अंदर। मुस्लिम लीग नून जो है वो 70 से 75 सीटें मुस्लिम लीग नून ले लेगी, 60-65 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी, और 70-75 सीटें ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स को मिल जाएगी। तो बाकी इक्का दुक्का यानी कि थोड़ी बहुत सीटें जो है 6-7 सीटें एमकेएम को, 4-5 सीटें जो है वो जेयूआई को, इस तरह से सीटें मिल जानी है। और कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकेगी। यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऐलान कर चुके हैं कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना। तो जनाब, ये हमने आपको बताया था, खबरदार किया था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। और जो मैंने नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीटें मैंने प्रेडिक्ट की थी, एग्जैक्टली वो सीटें आई हैं या नहीं आई। तहरीक इंसाफ की मेरी कैलकुलेशन से ज़रा ज़्यादा आई हैं सीटें। कैलकुलेशन से मुराद मेरी है कि ऑन मेरिट तो तहरीक इंसाफ की सीटें बनती थी 160-70, लेकिन ज़ाहिर उन्हें कम करके जो एक लग रहा था कि प्लान था कि उन्हें कम करके 70-75 पे लाया जाएगा। सुपर सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं लेने दी जाएंगी। लेकिन चले, किसी हद तक फराख दिली का मुजाहरा किया गया कि उन्हें बांधने तराने तक जाने दिया गया है। अल्दो वो सीटें उनकी बनती थी 160-70 बनती थी इलेक्शन के अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक, वो छीन ली गई। अच्छा, अब सिनेरियो कहीं इम्कान ऐसा पैदा हो रहा है, ख़तरा ऐसा पैदा हो रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की कल कमेटियाँ फिर मिल रही है। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर मामला जो है वो पीपल्स पार्टी ने आज बताया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि हमें ऑफर हुई थी कि पहले 3 साल नून लीग को दे दें, अगले 2 साल आप रख लेंगे, लेकिन हमने कहा हम ये नहीं करेंगे, हमने इनकार कर दिया। तो अब जो है अगर डेडलॉक रहता है तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ नून लीग के साथ जा नहीं सकती। तो ये मामला जो है फिर एक ऐसे डेडलॉक की तरफ जा सकता है, एक ऐसे बहरान की तरफ जा सकता है कि जहाँ असम्बलियाँ दोबारा तहरील हो जाए। और अगर अब असम्बलियाँ तहरील होती हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन का फिर सोचे भी ना। और ये बात भी फिर इसीलिए लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद कोई इमरजेंसी वाली बात हो जाए, ऐसा कोई हालात जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ख़राब हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज बात की कि मुल्क में अमराना निज़ाम का ख़तरा है, वफाक और जमहूरियत को ख़तरा हुआ तो हम ये करेंगे, इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। जो खबर मेरे पास है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये कन्वे किया गया है, उन्हें ये बताया गया है कि आप लोग ये अगले चंद दिन हैं, इनमें अगर आप कोई इत्तफाक राय कर लेते तो ठीक है, अगर आप नहीं करते तो फिर सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया जाएगा, जमहूरियत को फिर मजीद नुकसान, यानी कि इस तरह से मुल्क को जो है, जमहूरियत तो फिर जाएगी, मुल्क को जो है, मुल्क इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई डेडलॉक आए, कोई बहरान पैदा हो जाए बड़ा बुरानी कैफियत से। चूँकि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ा मुतासर करती है, बड़ा सफ़र करती है। जब गैर यकीनी होती है तो फिर वो यही ने कहा गया फिर कुछ और ही होगा। फिर बाद में आप शिकवा ना कीजिएगा भाई कि कुछ और क्यों हुआ, फिर कोई और बड़ा कोई फैसला हो सकता है, कोई बड़ा कदम फिर उठाया जा सकता है जिसमें सारे फिर लपेट में आ जाए उसकी। ये कम्युनिकेट किया गया है, तभी बिलावल ने आज ये बयान दिया है भाई ऐसा कोई अगर ख़तरा हुआ तो फिर हम निकलेंगे, कॉल देंगे। तो हालात बड़े ख़राब हैं, हालात की बेहतरी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और इसी चीज़ को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे उमर अयूब साहब, कल तक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम बैठेंगे अपोजिशन में। तो अब अगर पीपल्स पार्टी नून लीग में अगर नहीं होता इत्तेफाक रहा तो फिर तहरीक इंसाफ अब कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे सेंटर में और पंजाब में, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट बनाने की तरफ जा सकती है। पर सेंटर में वो कह रहे हैं कि भाई हम भी कोशिश कर सकते हैं कि फिर हमारी हुकूमत आ जाए। दो तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की जो पॉलिसी है अभी तक वो यही फैसला भाई तहरीक इंसाफ को नई हुकूमत बनाने दी जाएगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए या नून लीग के साथ मिल जाए, गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जाएगी, ये एक फैसला है। तो देखते हैं क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे जो है वो बनने जा रही है। अगले 48 घंटों के अंदर सूरत हाल काफ़ी हद तक अनफोल्ड हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादी बदले, पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मामला तय पा गए हैं, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से बात चल रही है, सेंटर में MWM है। तो ये चीज़ें चल रही है बड़ी तेज़ी के साथ। बाकी कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से सारा मामला जो बदला है उसमें आज की हैपनिंग एक दो बड़ी अहम हुई है। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी से जो तहकीकात होनी है, कमीशन जो है वो कल उनसे तहकीकात शुरू करेगी, तहकीकाती कमेटी उनसे पूछगछ करेगी, सबूत मांगे जाएंगे उनसे। और दूसरा RPO रावलपिंडी भी रुखसत पर चले गए हैं। ये दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि कमिश्नर रावलपिंडी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर रावलपिंडी 14 रोज़ की रुखसत पर चले गए। आज दो जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा गया कि 30 जनवरी को उन्होंने ये छुट्टी अप्लाई की थी, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का साथ साथ आगे पीछे चीज़ें होना। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रावलपिंडी स्टेडियम में इंतजाम के हवाले से, उसमें इत्तलात ये है कि कमिश्नर के साथ RPO ने भी बैठना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब उन्हें कुछ चीज़ें पता लगी, भाई उन्होंने खतरा जब भांप लिया कि कुछ और होने वाला, गड़बड़ होने वाली है, तो RPO जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो अब नून लीग को बड़ी मुश्किल का सामना है। ऑल्दो ऑलरेडी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कमिश्नर रावलपिंडी ने,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुस्लिम लीग नून बड़ी इनसिक्योर, बड़ी यानी कि बैकफुट पे चली गई है। वो जो कहते थे शफाफ इंतखाबात हुए, सब कुछ, उसका तो बाड़ा सारा फूट गया है। तो अब नून लीग के पल्ले कुछ रह नहीं गया। उनकी गवर्नमेंट करने की जो लेजिटिमेसी, जो अखलाकी, जो उनके पास एक जवाब बनता है, वो भी अब वो खो चुके हैं। तो इसलिए अब उन्हें डर ये है, जो सबसे बड़ा खतरा ये है, बड़ा डर ये है कि भाई मजीद लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना आ जाए इस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी की तरह, मजीद इंकशाफात, मजीद एतराफ़ात ना आ जाए, मजीद एतराफ़ी बयान ना आ जाए। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब कि आल्दो कुछ लोग जोड़ रहे हैं इस चीज़ को भी कि कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी, कि किसी चीज़ के लिए, किसी बड़ी चीज़ के लिए राह हमवार करने की कोशिश थी। तो इस चीज़ को भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं इस चीज़ के साथ भी, कि ये जो बातें हो रही हैं कुछ मुल्क के अंदर, कुछ तेज़ी से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसको भी उन डेवलपिंग चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बड़ा शऊर हासिल कर चुके हैं सियासी चीज़ों को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। ट्विटर अभी तक बंद है 2 रोज़ से, इससे भी जोड़ा जा रहा है भाई कि कुछ चीज़ें क्या होने जा रही हैं। पाकिस्तान में कोई बड़ा खतरा तो नहीं है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया, आज दूसरा रोज़ है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया। हालांकि मेरी इस पर फौरी राय तो यही है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है उस पर जो राय पूरे मुल्क में बंद रही थी, तो उसको रोकने के लिए, ताकि मजीद लोग इससे इन्फ्लुएंस ना हो, मजीद अफसरान इससे इन्फ्लुएंस ना हो, तो ट्विटर बंद कर दिया गया। आज भी ट्विटर बंद है, लोग VPN यूज़ करके ट्वीटें कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? सांस बंद करके, आज़ादी इजहार राय को सल्ब करके, यानी कि अवामी राय से किस बात का डर है? क्यों इतना डर है अवामी राय से कि भाई आपने अवामी राय का गला घोंट दिया है? सिर्फ ट्विटर नहीं है, लोग फिर और तरीके भी बड़े उनकी अपनी राय का इजहार करें। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरह से गला घोटेंगे तो फिर और तरीके से लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। आपने देखा कि कल के मैच के अंदर भी, आज भी स्टेडियम्स के अंदर नारे लग रहे कैदी नंबर 804 के। तो ये आप रोक नहीं सकते अवामी राय को गला दबा के। इस तरह से लोगों के पास 100 तरीके हैं, वो किसी और तरीके से अपनी राय का इजहार कर लेंगे। जो इस वक्त आप सोसाइटी में जो गला घुट चुका है अवाम का, वो इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 100 तरीके अपनी राय का इजहार करने के वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हो रहा है उससे भी लोगों के जहनों में सवाल उठते हैं, भाई ये ट्विटर क्यों बंद कर दिया गया है? लोगों के आपस में राब्ताकारी जो है ये क्यों बंद की जा रही है? कोई कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला मुल्क के अंदर? तो खदशात ऐसे मौजूद हैं। अच्छा, फिर जनाब अब यह है कि एक और काम जो किया गया है, दिस इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट, कि जो हमारी यानी जो कमिश्नर रावलपिंडी है, कुछ इखलाकी वैल्यूज़, कुछ चीज़ें होती हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के जो ज़ाती जो उनके PRO थे, उनके जो PS थे, या उनके घर पे एक रेड हुई है, उनको तलाशिया जा रहा है। और बीवी जो थी उनके ज़ाती मुलाजिम या PRO की, उसके घर पे जाके रात को रेड हुई। खातून और बच्चे थे, और चार दीवारी के तकद्दुस को पामार करते हुए पुलिस वाले घुसे, घर के अंदर तलाशी शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने बड़ी सख्त किस्म की गाल गलौज, बच्चों को घसीटा गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि जो गिरावट है अखलाकी, वो उसकी इंतहाएँ जो है वो आ चुकी हैं यहाँ पर। तो इतनी इंतहा नहीं होनी चाहिए, इतनी इंतहा पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर जनाब अब मामला जो है ये इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है इस हवाले से कि चीज़ें जो हैं वो अब क्लैरिटी के बजाय जो है वो किसी और तरफ जा रही हैं। इंटरेस्टिंग तो इसे मैं नहीं कहूँगा, अफसोसनाक कहूँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग इस सेंस में ज़रूर है कि जो मैंडेट अवाम का चोरी किया गया है, वो मैंडेट चोरी करके जो मुल्क में बनाने की, एक नक्शा खींचने की एक सूरत हाल, यानी कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लाने की कोशिश हो रही थी। नून लीग जो चाह रही थी कि हमें बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी जनाब, अवाम का मैंडेट छीन के हमें बड़ी आराम से सब कुछ मिल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किलात हैं, अभी भी इतना कुछ करके, इतनी सूरतकारी के बाद भी बड़ी मुश्किलात हैं। देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। मरीम नवाज साहब अपनी तरफ से CM बनी बैठी है, लेकिन अभी बड़े मामलात हैं, बड़ी उन्हें मनाजिल जो हैं वो तय करनी है। तो ये अगले 48 घंटे बिलखसूस और अगले 2 हफ्ते बिलअमूम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसमें बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इंशाल्लाह जो भी होगा आपको उन तमाम चीज़ों से अपडेट रखेंगे। फिलहाल समरवास को दीजिए इजाज़त। आपको अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।